सो बच्चों हेलो। सो बच्चों आपका यहाँ पे स्वागत है लर्न इंडिया एवरी डे के अंदर। सो बच्चों आज दोबारा से बायोलॉजी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक टॉपिक है। आइए चलिए यहाँ पे देखते हैं डिटेल से। तो आज का टॉपिक बेटा क्या है? द सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल। आइए चलिए अब यहाँ पे देखिए आप, सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल को बेटा प्रूफ करने के लिए बेटा एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसका नाम क्या था? ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट हुआ था कि भाई डीएनए ही क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। इसको बेटा प्रूव करने के लिए सबसे पहले एक्सपेरिमेंट हुआ था जो कि 1928 में हुआ था, ठीक है। और एक साइंटिस्ट ने किया था जिसका नाम क्या था? फ्रेडरिक ग्रिफिथ नाम था, ठीक है भाई। इन्होंने सबसे पहले बेटा क्या बताया कि मतलब जो जेनेटिक जो मटेरियल है वो क्या है? डीएनए है, ठीक है। अब यहां पे देखिए बेटा, इन्होंने एक बैक्टीरिया को बेटा यूज किया। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए एक बैक्टीरिया को बेटा यूज किया जिसका नाम क्या था? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, जो कि डिजीज कॉज करता था निमोनिया, ठीक है भाई। ओके, इसका मतलब इन्होंने जो ऑर्गेनिज्म यूज किया है यहां पे अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, उस ऑर्गेनिज्म का बेटा नाम क्या था? माइस मतलब चूहिया। ओके बच्चे, अब देखिए इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर बेटा क्या क्या चीजें मतलब करी। आइए, सबसे पहले इन्होंने बेटा इस बैक्टीरिया को कल्चर किया। कल्चर प्लेट के अंदर इस बैक्टीरिया को बेटा क्या किया? कल्चर करने के बाद में यहां से दो टाइप के बेटा क्या आ रहे थे? कॉलोनीज यहां पे आ रही थी। एक कॉलोनी का नाम बेटा क्या था? स्मूथ कॉलोनी थी। कौन सी थी? स्मूथ कॉलोनी थी, जिनको इन्होंने एस स्ट्रेन बोला है। क्या बोला है? एस स्ट्रेन। और एक को क्या बोला है? रफ स्ट्रेन। क्या बोला है? रफ स्ट्रेन। इसका मतलब आर स्ट्रेन। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि ये जो एस वाली जो स्ट्रेन था, इसके आउटर कॉर्ड में बेटा क्या थी? म्यूकस था। क्या था? शाइनी म्यूकस लेयर थी, जिसकी वजह से ये शाइनी लेयर थी। क्या थी? ये शाइनी लेयर थी। और इसके बेटा आउटर में म्यूकस लेयर नहीं थी, इसलिए इसका बेटा जो नाम क्या है वो क्या रखा गया? रफ रखा गया। ओके, इसका मतलब बैक्टीरिया के से मेरे को दो टाइप के बेटा क्या मिले? स्ट्रेन मिले। एक का नाम क्या था? एस स्ट्रेन। एक का नाम क्या था बेटा? आर स्ट्रेन। अब यहां पे देखिए, ये जो एस स्ट्रेन है ये वायरुलेंट था। क्या था? ये वायरुलेंट था, या फिर इसको आप क्या बेटा बोल सकते हैं? ये पैथोजेनिक था। इसका मतलब ये डिजीज कॉज करता था, इससे डिजीज होती थी बेटा माइस के अंदर। और जो आर स्ट्रेन था, इससे कोई भी बेटा डिजीज नहीं होती थी। इसका मतलब ये नॉन वायरुलेंट था और क्या था? नॉन पैथोजेनिक था। इससे कोई भी डिजीज नहीं होती थी माइस के अंदर। अब इन्होंने बेटा चार इंपॉर्टेंट बेटा क्या किए? स्टेप्स किए। आइए वो चलिए देखते हैं अपन। आइए बेटा, तो यहां पे देखिए सबसे जो पहला स्टेप था, इसमें बेटा इन्होंने सबसे पहले आर स्ट्रेन को लिया और माइस के अंदर इंजेक्ट कर दिया। माइस के अंदर बेटा क्या कर दिया? इंजेक्ट कर दिया। अब भाई देखिए, आर स्ट्रेन से डिजीज नहीं होती थी बेटा। क्यों? क्योंकि ये क्या था? नॉन वायरुलेंट था। ये क्या था? नॉन वायरुलेंट था। इसका मतलब इससे डिजीज नहीं होती थी। तो जैसे ही माइस के अंदर इंजेक्ट करा तो बेटा क्या हुआ? यहां पे लिव कंडीशन आ रही थी, मतलब माइस पे कोई मतलब नहीं हो रहा था, मतलब असर, ठीक है। अब दूसरा जो स्टेप था उसमें इन्होंने एस स्ट्रेन को लिया, ठीक है। अब देखिए एस स्ट्रेन मतलब ये वायरुलेंट था। ये क्या था? वायरुलेंट था। और एस स्ट्रेन को जब इन्होंने माइस के अंदर इंजेक्ट किया तो भाई मुझे ये बात मालूम है कि अब क्या होगा? यहां पे माइस की डेथ हो जाएगी। तो यहां पे ये मर गया, ठीक है भाई, मान लिया आपकी बात। अब यहां पे देखिए तीसरे स्टेप में बेटा इसने अब क्या किया? ये जो एस स्ट्रेन वाला जो बैक्टीरिया था, इसको टेस्ट ट्यूब में ले लिया। इसका मतलब इन्होंने टेस्ट ट्यूब में एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को ले लिया और इसको यहां से हीट किया। इसका मतलब इसका नाम इन्होंने हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया रखा, ठीक है। इसका मतलब इन्होंने एस स्ट्रेन वाले जो बैक्टीरिया को मतलब हीट कर दिया
ओके। और इसके बाद जब इन्होंने माइस में इसको इंजेक्ट किया तो इन्होंने क्या देखा कि भाई जो माइस था उस पे कोई असर नहीं हो रहा था, तो इसका मतलब वो जिंदा था। क्यों था जिंदा? क्योंकि जब बेटा हीट किया तो जो बैक्टीरिया थे उनकी मतलब क्या हो गई, डेथ हो गई। उनकी क्या हो गई, जो बैक्टीरिया थे ऐसे स्ट्रेन वाले उनकी बेटा क्या हो गई, डेथ हो गई, और अब यहां पे डिजीज नहीं होगी। सही बात है। बट फोर्थ स्टेप में देखिए इन्होंने बेटा क्या किया, ये जो हीट किल्ड एच स्ट्रेन वाले जो बैक्टीरिया थे, ये जो एच स्ट्रेन वाले जो बेटा क्या थे, बैक्टीरिया थे, इनको जैसे ही इन्होंने आर स्ट्रेन के साथ मिलाया तो यहां पे जो रिजल्ट आया वो बहुत ही ज्यादा मतलब क्या था, सरप्राइजिंग रिजल्ट था। अब देखिए भाई, आप मुझे ये बताइए कि आर स्ट्रेन बेटा क्या है, नॉन वायरुलेंट है, इससे मतलब डिजीज बिल्कुल नहीं होती माइस के अंदर, और यहां पे डिजीज बिल्कुल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हीट किल्ड में बेटा क्या होगा, ये जो बैक्टीरिया थे वो मर चुके थे। तो इसका मतलब यहां पे आंसर क्या आना चाहिए कि यहां पे ये माइस मतलब क्या होना चाहिए, लिव होना चाहिए। बट जो रिजल्ट आ रहा था वो लिव बिल्कुल नहीं आ रहा था, जो रिजल्ट आ रहा था बेटा वो क्या आ रहा था, डाई आ रहा था, मतलब चुईया मर जाती है। अब यहां से कंक्लूजन ये आता है कि ये चुईया मरी क्यों। ठीक है भाई, मरी क्यों, इसका मतलब यहां पे ये बिल्कुल नहीं बताया गया कि डीएनए ही क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है भाई, कई लोगों ने क्या बोला कि यहां से मतलब कुछ क्या गया होगा, प्रोटीन गया होगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, बाद में हमको ये मतलब वहां पे लगा पता कि भाई जो डीएनए होता है, आज तो हम ये जानते हैं कि जो डीएनए होता है वो एक हीट स्टेबल मॉलिक्यूल होता है, इसका मतलब डीएनए पे नॉर्मल टेम्परेचर का असर बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, अब यहां पे डीएनए में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स हैं, जो हाइड्रोजन बेटा क्या है, बॉन्डिंग्स है, इनको अगर बेटा आपको ब्रेक करना है तो आपको 85 टू 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बेटा करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल AT के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं और GC के बीच में बेटा ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ओके, तो इसका मतलब आपको यहां पे अगर इनको ब्रेक करना है तो आपको यहां पे हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा। बट इसका मतलब ये जो एस स्ट्रेन वाले थे, मतलब बैक्टीरिया जो मैंने टेस्ट ट्यूब में लिए थे, इसका मतलब यहां पे ये जो माइस था इसकी डेथ इसलिए मतलब हुई कि ये जो मतलब एस स्ट्रेन वाले जो थे मतलब बैक्टीरिया टेस्ट ट्यूब में, बैक्टीरिया तो बेटा क्या हो गए, मर गए, पर इनके अंदर जो डीएनए पड़ा हुआ था वो इस टेस्ट ट्यूब में था। अब इस डीएनए में जो जीन थी, जो वायरुलेंसी की जीन थी, भाई वायरुलेंसी की जीन तो होंगी ना जिसकी वजह से डिजीज हो रही है। इसका मतलब ये जब डीएनए आर स्ट्रेन के साथ बेटा क्या हुआ, जब अटैच हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, जब ये आर स्ट्रेन के साथ अटैच हुआ तो बेटा क्या हुआ, जो आर स्ट्रेन पहले डिजीज बिल्कुल नहीं करता था अब क्या करेगा, वो भी डिजीज करेगा। इसका मतलब जब मैं एक सेल के अंदर, एक बैक्टीरिया के अंदर एक नेकेड डीएनए बेटा इंसर्ट कर दूं, एक बाहर से मैं एक मतलब क्या कर दूं, नेकेड डीएनए इंसर्ट कर दूं, तो इसको बेटा क्या बोलते हैं, इसको ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। इसका मतलब सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल के लिए जो एक्सपेरिमेंट था वो बेटा किसका था, फ्रेडरिक ग्रिफिथ का था, और प्रिंसिपल क्या था, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में बेटा बहुत बार आती भी है और आपको ये मालूम भी होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको बेटा अच्छा, मतलब यहां पे आपको एक एक चीज मतलब ये है। और इस वीडियो में आपने क्या देखा कि ये सारी चीजें बेटा यहां पे देखी गई हैं। तो दोबारा से आगे और वीडियोस में देखेंगे अपन। ओके बच्चे, बाय बाय।